नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन वाला यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा डे 4 है। आज हम जानेंगे वाउचर्स के बारे में, देखेंगे टैली में कितने तरह का वाउचर्स होता है और सीखेंगे कि टैली में कैसे हम वाउचर्स में एंट्री कर सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल एंट्रीज भी आज करेंगे। और हमने पिछले दिन सीखा था कि सन्डे डेटर्स और सन्डे क्रेडिटर्स को कैसे मैनेज करते हैं, उनका एंट्री कैसे करते हैं और बिल वाइज बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं, क्रेडिट डेज उनको कैसे देते हैं, क्रेडिट लिमिट कैसे देते हैं। तो वो सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देर ना करते हैं, चलिए करते हैं आज का लेसन स्टार्ट। तो अभी तो हम टैली पे हैं, लेकिन हम थोड़ा इस एक्सेल में जाते हैं। तो सर, स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को जानना ज़रूरी है कि वाउचर क्या होता है। तो सर, कभी भी हम अगर मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं और वहाँ पे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट में हम एंट्री पास करते हैं। तो वो एंट्री एज ए जर्नल हम पास करते हैं। जर्नल के हिसाब से हम बुक कीपिंग करते हैं उसको, जो मैनुअल अकाउंटिंग में आता है, जो पेपर पेन में होता है। लेकिन सर, अगर आप टैली पे आओगे तो आपको एंट्री तो पास करना है, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग वाउचर्स दिए गए हैं। हर एक वाउचर्स का हर एक अलग अलग मीनिंग है। तो चलिए देखते हैं कौन सा वाउचर्स हमने, मतलब टैली ने हमको दिया है। तो जाते हैं एक्सेल पे। और तो ये देखिए, तो बहुत सारा वाउचर्स टैली हमको प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें से जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेस एंड मोर। तो इसके अलावा भी और भी वाउचर्स है, लेकिन ये जो है, ये आपका जो 5-6 वाउचर्स है, ये बहुत काम आता है। तो सर, इनका जो शॉर्टकट्स है वो भी मैंने साइड में लिख दिया है। आप चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन आप जब टैली ओपन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये शॉर्टकट्स मिल जाएंगे। तो सर, कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? जब भी कोई कैश बैंक एंट्री होता है, उसको हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर रखते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि 1000 रुपीज़ कैश विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज़। और ऐसा भी हो सकता है कि कैश 1000 रुपीज़ कैश ट्रांसफर्ड टू द पेटी कैश फॉर ऑफिस यूज़। ऐसा भी होता है। तो ये सब जो भी एंट्री है, जो कैश बैंक एंट्री होता है, वो हम कॉन्ट्रा में रखते हैं। जो पेमेंट है, अब पेमेंट का तो मतलब सबको पता है कि अगर आप किसी किसी को कुछ पेमेंट करेंगे तो उसका जो एंट्री होगा तो वो पेमेंट वाउचर में जाएगा। रिसीप्ट वाउचर ठीक उल्टा है। अगर आप किसी से कुछ रिसीव करते हो, कुछ अमाउंट, कुछ ट्रांजैक्शन रिसीव हो रहा है आपके कंपनी में, तो उसका जो एंट्री होगा वो रिसीप्ट वाउचर में जाएगा। जर्नल क्या होता है सर? जर्नल बहुत खास है। इसमें सर कोई कैश बैंक एंट्री नहीं होता। मतलब कैश, नॉन कैश बैंक एंट्री जितना भी होगा सब कुछ जर्नल में जाएगा। जैसा एग्जाम्पल कर आप देख लीजिए, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। तो डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये जो हुआ तो इसमें कुछ कैश बैंक का एंट्री नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ। तो सर, ये जाएगा जर्नल पे। अब सेल्स का तो आप सबको मालूम है कि आप कुछ भी अगर सेल करोगे सेल्स वाउचर में जाएगा, और जब आप कुछ परचेस करोगे किसी से तो वो जाएगा परचेस वाउचर में। इसके अलावा भी बहुत सारे वाउचर्स है, अभी हम उसको रखते हैं साइड में। और अभी हम सेल परचेस भी नहीं लेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ इन चारों वाउचर्स को लेके डिस्कस करेंगे। सेल परचेस हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम ये नहीं करेंगे। अगर हमने ये एंट्रीज परफेक्टली कर लिया तो सेल परचेस एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ इस चार वाउचर्स को लेंगे और इनको लेके ही डिस्कस करेंगे। तो चलते एक बार टैली पे देख लेते हैं वाउचर्स हम कहाँ से मिलेगा हमको। तो आपको आना है गेटवे ऑफ टैली पे, यहाँ से जाना है वाउचर्स पे। ठीक है, यहाँ से जाना है वाउचर्स पे। अगर आप वी प्रेस करेंगे तब भी वाउचर्स पे जाएंगे। अगर माउस से करना चाहते हैं माउस से कीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि टैली, अगर जितना आप कीबोर्ड के सहारे ऑपरेट करेंगे उतना आपको काम करने में आसानी होगा। तो हमने भी वी प्रेस कर दिया तो वाउचर्स पे आ गए। तो अभी तो अपना जनरल वाउचर्स में है। तो मैंने जो शॉर्टकट्स बोले थे, देखिए आप, आपका जो शॉर्टकट्स है वो यहाँ पे दिख रहा है कि कॉन्ट्रा के लिए F4 प्रेस किया जाए, पेमेंट के लिए F5, रिसिप्ट के लिए F6, जनरल के लिए F7 एंड सेल्स के लिए F8 एंड F9, अदर वाउचर्स F10। तो अभी हम सेल परचेस और अदर वाउचर्स को साइड में करते हुए अभी इन चारों को लेके काम करेंगे। ठीक है। तो
अगर आपका लैपटॉप है तो आपका शायद ऐसे नहीं काम करता होगा, आपको एक फंक्शन वाला की मिलेगा FN लिखा हुआ, उसको दबा के आप F4 ऐसे करने पे आपका जो फंक्शन की है, मतलब आपका जो F4 F5 है वो काम करेगा। तो सर हम चलते हैं अभी कुछ एंट्रीज़ की तरफ और ट्राई करते हैं उन एंट्रीज़ को यहाँ पे टैली पे पास करना। तो चलिए जाते हैं एक्सेल पे और यहाँ पे देखिए हमने कुछ एंट्रीज बना के रखा है पहले से। यहाँ पे बोल रहा है कि ओपन योर प्रीवियस कंपनी एंड पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमको सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही पास करना है। तो ये क्या बोल रहा है कि 1/4/20 में कैश हमने विड्रॉ किया है कॉरपोरेशन बैंक से, चेक नंबर ये है। तो ये जो एंट्री है ये कैश बैंक एंट्री है। तो सर मैंने अभी बोला था जितना भी कैश बैंक एंट्री होगा वो सब कॉन्ट्रा में जाएगा। तो चलते हैं कॉन्ट्रा पे, अभी प्रेस करेंगे F4। देखिए हम आ गए कॉन्ट्रा वाउचर में। एक चीज़ आप देखिए कि बाकी पेमेंट वाउचर में अगर हम जाएं तो पहले क्या दिख रहा है, डेबिट साइड, ठीक है। रिसिप्ट में क्या दिख रहा है, क्रेडिट। और जर्नल में क्या दिख रहा है, डेबिट। कॉन्ट्रा पे क्या दिख रहा है, क्रेडिट। तो सर ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर एक वाउचर में हर एक चीज़ अलग तरह से दिख रहा है। जब आप एंट्री करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सा डेबिट हो रहा है कौन सा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो सर क्या था हमारा, हमारा था कि विड्रॉड कैश ऑफ 5000 फ्रॉम कॉरपोरेशन बैंक फॉर ऑफिस यूज़ बाय चेक नंबर 8 किया। तो सर अभी हमारा बैंक जो है वो घटेगा, कितना था उठाया था हमने 5000 क्रेडिट। चेक, यहाँ पे चेक रेंज का कुछ करना नहीं है। हाँ यहाँ पे जो INST नंबर है वहाँ पे आपको जो चेक नंबर है वो देना है 00501 00501। और यहाँ पे आप डेट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डेट है वो 1/4/20 का है, तो यहाँ पे 1/4/20 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और जाएंगे अभी कैश में। कैश में आ गया 5000। तो हम कर, आप अगर नरेशंस लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं अगर नरेशन लिखूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं नरेशन अभी छोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। आपका जो कंपनी का डे टू डे लाइफ का एंट्री होगा उसमें नरेशन लिखेंगे तो बहुत काम होगा, बहुत आसान हो जाएगा आपको। तो अभी करते हैं हम एंटर और करते हैं इस एक एंट्री को सेव। तो हमारा एक एंट्री हो गया। तो सर दूसरा एंट्री क्या बोल रहा है कि कंपनी बोरोड 65,000 फ्रॉम श्रीराम फिनेंस प्राइवेट लिमिटेड बाय चेक ऑफ ICICI बैंक। तो सर इस एंट्री में हम देख रहे हैं कि हमारा जो कंपनी है उसने श्रीराम फिनेंस से 65,000 का लोन लिया है। यहाँ पे बोरो करने का मतलब है लेना, लोन लिया है। अगर ICICI बैंक ने चेक से लोन दिया है तो हम भी तो बैंक पे एंट्री होगा हमारा। तो चलिए करते हैं, ये भी देखिए 1/4 का एंट्री है। तो ये जो एंट्री होगा ये हमारा रिसिप्ट वाउचर में जाएगा क्योंकि हमने लोन लिया है, तो क्योंकि हमने रिसीव किया है एक्चुअली। तो सर हम जाते हैं रिसीप्ट में और दबाते हैं F6, तो आ गया रिसीप्ट वाउचर। तो अभी देखिए कि हमारा जो श्रीराम फिनेंस का तो यहाँ पे कोई लेजर बना नहीं है, श्रीराम फिनेंस प्राइवेट लिमिटेड का कुछ भी लेजर नहीं है हमारे पास, तो हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो अभी अगर हम लेजर बनाने जाएंगे तो हम यहाँ पे भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, या तो फिर एक शॉर्टकट है जो है Alt+C। Alt+C से हम टैली पे कहीं पे भी कोई भी लेजर हो, आइटम हो, कुछ भी ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो Alt+C इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल शॉर्टकट फॉर टैली। आप याद रखिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हम दबाते हैं Alt+C, देखिए खुल गया लेजर क्रिएशन। तो हम यहाँ पे देते हैं श्री राम फिनेंस PBT LTD। ये जाएगा हमारा सिक्योर्ड लोन्स पे, ठीक है। क्योंकि ये एक लोन देने वाली संस्था है तो ये तो हमको ऐसे ही लोन नहीं दिया होगा, हम हमारे पास पेपर वसूए हैं। तो सर इस हिसाब से हमने सिक्योर्ड लोन्स पे दिया है। तो इसको भी रखते हैं अननोन पे
यहाँ पे मांगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप जस्ट इसको एक्सेप्ट करिए। तो देखिए यहाँ पे श्रीराम फिनेंस का आ गया। श्रीराम फिनेंस से हम लोन लिए हैं कितना, 65,000, और ये जाएगा हमारा कॉरपोरेशन बैंक में, और ये आया है ICICI बैंक से। तो इसका जो चेक नंबर है वो हम डालेंगे 100345, 100345, और इसका जो बैंक है वो हम यहाँ पे देखिए, आप स्पेसिफाई बैंक नेम करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ICICI बैंक। तो हो गया, हमने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया कहाँ से आया है पैसा और कौन सा चेक नंबर से आया है। तो करते हैं इस एंट्री को सेव, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंट्री की तरफ। तो सर यहाँ पे क्या आ रहा है कि कंपनी पेड ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन कैश। ठीक है, तो अभी जाना है हमको पेमेंट वाउचर में कि कंपनी ने पेड किया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो हमारा आउटस्टैंडिंग क्या था, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल था और टेलीफोन बिल था। तो हम अलग अलग एंट्री में पास कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप एक ही एंट्री में दो पास कर सकते हैं। तो पहले हमने ले लिया इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 1,600, और अगर आप एक ही एंट्री में दो पास करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। आप इसको जस्ट डी प्रेस करके डेबिट कीजिए, फिर से यहाँ पे ले लीजिए आपका टेलीफोन का बिल। टेलीफोन का बिल है 5300, और यहाँ पे जब क्रेडिट में आएगा तब एंटर करके आप कैश लीजिए, क्योंकि वहाँ पे लिखा है कैश में है। लेकिन देखिए हमारे पास कैश नहीं है, नेगेटिव में जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव में जाने दीजिए, हम बाद में कैश डाल देंगे इसमें। तो सर हो गया, हमने आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, जो दो आउटस्टैंडिंग था हमने उनका किस्सा ख़त्म कर दिया। अभी इसको करते हैं सेव। हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या कर रहा है, नेक्स्ट एंट्री बोल रहा है कि कंपनी रिसीव 30,000 फ्रॉम मेसर्स सिंह एंटरप्राइज ऑन 2420 थ्रू ए चेक ऑफ इलाहाबाद बैंक, क्लियर द फर्स्ट बिल एंड रिमेनिंग फ्रॉम सेकेंड बिल। तो सर मेसर्स सिंह एंटरप्राइज कौन था, देख लेते हैं हम डे 3। तो मेसर्स सिंह एंटरप्राइज हमारा डेटर था, ठीक है, जिनको हमने सेल किया था इन दोनों बिल के हिसाब से। तो जिनका फर्स्ट बिल था 27,000 और सेकंड बिल था 15,000 का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 30,000 हमने रिसीव किया है इलाहाबाद बैंक का चेक से, और यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट बिल को क्लियर करके जितना भी बचेगा वो सेकंड बिल से भी थोड़ा क्लियर करना है। तो इसका दो बिल था, तो चलिए करते हैं इसका एंट्री, देखते हैं कैसे होता है। तो पहले आ जाते हैं हम रिसिप्ट में, हमको दबाना है F6। तो आपको ख्याल रखना होगा कि पेमेंट हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, काउंटर हो रहा है, जर्नल हो रहा है, तो पहले आपको ये ख्याल रखना होगा। तो अभी सर करना है, ढूंढना है हमको मेसर्स सिंह एंटरप्राइज को, ठीक है। मेसर्स सिंह एंटरप्राइज 30,000 का मैं पेमेंट करना है। तो अभी जब मैं एंटर दबाऊंगा, आप देखिए बिल वाइज डिटेल्स खुल गया, ठीक है। तो हमने तो दो बिल दिया था, तो अभी जो पहले हमने दिया था वो हमने न्यू रेफरेंस करके डाला था। जब भी आप पेमेंट करेंगे, रिसीव करेंगे, उसके अगेंस्ट में आप जब भी कुछ अमाउंट रिसीव करेंगे तो अभी जाना होगा आपको अगेंस्ट रेफरेंस में। देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा है, एडवांस दिख रहा है, अगेंस्ट रेफरेंस दिख रहा है, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। तो अभी हमको दबाना है अगेंस्ट रेफरेंस। अभी जब आप अगेंस्ट रेफरेंस दबाएंगे, देखिए आपको दो दो बिल दिखेगा। आपको ये फर्स्ट बिल लेना है, और इसका जो अमाउंट है आप ये तो पूरा दे रहा है वो, तो यहाँ पे हम करते हैं इसको, और फिर से अगेंस्ट रेफरेंस लेके जो सेकंड बिल है वो भी हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए जो सेकंड बिल था वहाँ से 3,000 हमने कर दिया, क्योंकि वो दे रहा था 30,000। तो हमारा फर्स्ट बिल ही था 27,000 का, तो 27,000 फर्स्ट बिल से कट गया, बाकी जो 3,000 था वो सेकंड बिल से कट गया। तो अभी करते हैं एंटर, और देखिए ऐसा दिखेगा, ठीक है। और फिर हम जाते हैं हमारे बैंक पे, कॉरपोरेशन बैंक। तो बैंक पे आया है,
बैंक पे आया है चेक के माध्यम से। चेक का जो नंबर है वो है 60045, आया है इलाहाबाद बैंक से। 60045 आया है, स्पेसिफाई बैंक नेम बाद इलाहाबाद बैंक से। तो एंट्री कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंट्री पे। अभी बोल रहा है कि कंपनी डिपॉजिट कैश ₹10,000 इनटू कॉरपोरेशन बैंक। तो सर ये एंट्री को हम थोड़ा उल्टा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे कैश में तो इतना पैसा है नहीं, पहले से हम नेगेटिव में जा रहे हैं। तो अब हम इस एंट्री को थोड़ा उल्टा करेंगे, हम बोलते हैं कि बैंक से कैश में जाना है। तो सर जाते हैं कैश बैंक एंट्री, जाना है कॉन्ट्रा में, और यहाँ पे हमको लेना है बैंक को। बैंक से तो पैसा जाएगा तो बैंक घटेगा। तो अभी सर यहाँ से हम 10,000 को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। आप चेक नंबर कुछ भी दे सकते हैं, अब मैंने दे दिया 000125। डेट को ऐसे ही रहने देते हैं, और ये जाता है कैश पे, ठीक है। तो कैश में जाने से हमारा जो नेगेटिव था वो तो बच गया। तो सर अभी इसको करते हैं सेव, ठीक है। तो सर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंट्री पे, जो है 2/4/2020 में इशूड ए चेक टू Messrs. Roy Furniture of ₹26,500 in full settlement of his first bill। तो सर ये मेसर्स रॉय कौन था, ये भी हम चेक कर लेते हैं। ये था अपना क्रेडिटर, ठीक है। इसको तो पैसा देना था हमको, तो लेकिन ये जो बोला यहाँ पे बोला कि 26,500 हमने फर्स्ट बिल जो था हमने वो दे दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा जो फर्स्ट बिल था वो 28,000 का था। 26,500 ये था, और यहाँ पे है 28,000 बिल अमाउंट, सॉरी 2800 लिख दिया, 28,000 बिल अमाउंट। तो सर अगर हम इसको करते हैं इक्वल टू ये माइनस ये, करते हैं एंटर, देखिए 1,500 रुपया हमको कम देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये 1,500 रुपया क्या होगा, मतलब ये 1,500 रुपया को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि बिल तो था 28,000 का, देना पड़ रहा है, फुल सेटलमेंट हो रहा है 26,500 में। तो ये 1,500 रुपया हमारे लिए तो एक डिस्काउंट हुआ ना, ये हुआ कि हमने डिस्काउंट रिसीव किया, ठीक है। तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव मतलब ये हमारे लिए इनकम है, डिस्काउंट अलाउड नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो हमारे लिए इनकम है ये। तो चलिए करते हैं इनका एंट्री टैली पे, और जाते हैं वाउचर्स पे और पेमेंट पे, क्योंकि हम तो पेमेंट कर रहे हैं उनको। तो सर अभी डेबिट में हमको लेना है रॉय फर्नीचर को, ठीक है। और यहाँ पे हमको कितना अमाउंट देना है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट बिल था वो था 28,000 का, लेकिन हम पेमेंट कितना कर रहे हैं कि 26,500। तो 1,500 का हमको डिस्काउंट है, लेकिन यहाँ पे हम 28,000 ही लिखेंगे, ठीक है। और इसको डालेंगे गेस्ट रेफरेंस में, और सिलेक्ट करेंगे इसका फर्स्ट बिल 28,000 का दिखा रहा है, तो करेंगे एंटर। अभी आ गया कर्सर क्रेडिट पे, तो क्रेडिट में जाके हम पहले तो ले लेंगे हमारा कॉरपोरेशन बैंक। अभी कॉरपोरेशन बैंक से कितना देना है, कॉरपोरेशन बैंक से हमको देना है 26,500, बाकी जो है वो हमारा डिस्काउंट है, ठीक है। तो सर चेक का जो नंबर है वो है 00000502, और ये एंट्री जो करेंगे हम, एंट्री कर रहे हैं 2/4, हाँ 2/4/20 में एंट्री करेंगे। और यहाँ पे क्रेडिट में एक और सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव में हमको 1,500 वो खुद से ले लिया। अब जाके देखिए नीचे तो बैलेंस मैच हो गया, ऐसा होगा इसका एंट्री।
करेंगे इसको एंटर, करेंगे इसको सेव। तो सर नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं जल्दी से। नेक्स्ट एंट्री पे क्या है कि कंपनी ने परचेज 5 पीस कंप्यूटर टेबल 2500 ईच फ्रॉम फर्नीचर वर्ल्ड, 3 पीस फॉर ऑफिस यूज़ एंड 2 पीस फॉर पर्सनल यूज़। तो सर कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने कंप्यूटर टेबल परचेज़ किया है 2500 करके 5 पीस का, जिसमें 3 पीस ऑफिस में रखेगा, 2 पीस अपने खुद के काम के लिए यूज़ कर रहा है। तो चलते हैं टैली पे, कर देंगे ये एंट्री, और टैली पे जाके हमको जाना पड़ेगा जनरल वाउचर पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैश बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। तो दबाएंगे F7, जाएंगे जनरल पे। जनरल पे जाने के बाद हमको जो पहले दिख रहा है वो है डेबिट। तो सर हमको लेजर बनाना पड़ेगा टेबल का, ड्राइंग्स का। तो सर हम बनाते हैं Alt C, और यहाँ पे देते हैं टेबल। टेबल होगा अंडर फिक्स एसेट, ठीक है। इसमें हम जीएसटी अभी नहीं लगाएंगे, छोड़ो जीएसटी को, इसको करेंगे यस। तो टेबल जो था वो 3 पीस टेबल ऑफिस के लिए था। ऑफिस के लिए जो 3 पीस टेबल है उसका हम करेंगे कितना था करके था 2500 रुपया, ठीक है। तो 7500 का 3 टेबल। फिर से हमको प्रेस करना है डी, और फिर से एक लेजर बनाना। अच्छा, ड्राइंग्स का हमारे पास लेजर पहले से है, तो हम इसको ले लेंगे। और जो एक्स्ट्रा 2 पीस था वो यहाँ पे था। तो सर 5000 का 2 टेबल, हाँ ठीक है। तो ड्राइंग्स मतलब तो पर्सनल अकाउंट आप सबको पता है, और मैंने पिछले क्लास में डिसाइड भी, ड्राइंग्स मतलब अकाउंट्स आप सबको पता भी है, और मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था। तो अभी क्रेडिट में जाने के बाद हमको एक और क्रिएट करना है, वो होगा फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर वर्ल्ड हमारा अभी क्रेडिटर है, तो हमने तो उसको पैसा दिया नहीं है। तो अभी क्रेडिटर, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। और इसको कुछ लिमिट ना रखते हुए हम एंटर करेंगे और जाएंगे। 12500 का बिल होगा। जब भी आप एंटर करेंगे अभी आपको एक वो बिल वाइज पैनल खुलेगा यहाँ पे। तो ये नया बिल बन रहा है, तो हम लेंगे न्यू रेफरेंस। यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे देंगे INV FW 002-2021, और इसका पीरियड हम 30 रखते हैं, करते हैं इसको, हो गया। इसको करेंगे सेव। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि 2/5 में रेंट पेड हुआ है 3000 आफ्टर एडजस्टिंग प्रीपेड रेंट इन कैश। तो प्रीपेड रेंट को एडजस्ट करने के बाद भी हमने 3000 का रेंट पे किया है, जो कैश में किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलते हैं पेमेंट वाउचर पे, ठीक है। तो पेमेंट वाउचर का पहले तो हमको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा रेंट का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, जो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस पे। इसको करेंगे नॉट एप्लीकेबल, इसको भी करेंगे नॉट एप्लीकेबल, यस। तो हमारे पास एक बार देखना पड़ेगा प्रीपेड रेंट कितना था। हमारे पास प्रीपेड रेंट था 3500 का। 3500 के बाद भी हमने 3000 पेमेंट किया है, तो टोटल रेंट पेड हुआ 6500। अभी इसको करेंगे एंटर, और यहाँ पे जो हमारा जो प्रीपेड रेंट था, ठीक है, जो प्रीपेड रेंट था वो था हमारा, प्रीपेड रेंट कहाँ गया, तो प्रीपेड जो रेंट है हमारा 3500, वो हम दे देंगे। और बाकी जो हमारा बचा हुआ रहेगा वो होगा कैश पेमेंट, तो 3000 हम कैश से दे देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एंट्री, करेंगे इसको सेव। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है कि
31/5 को 2500 रुपया ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम कैश टू पेटी कैश। तो ये तो हमारा कॉन्ट्रा का एंट्री है। जाएंगे कॉन्ट्रा पे और कैश से पेटी कैश पे ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, तो कैश हो गया फर्स्ट में, कितना ट्रांसफ़र हुआ 2500 रुपया। है क्या 2500 रुपया नहीं है, तो हम 1500 रुपया ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो जाएगा ये पेटी कैश में और ये हो जाएगा हमारा एंट्री सेव। सॉरी गाइस, डेट देना भूल गया। मैं जाता हूँ वापस, यहाँ पे प्रेस करना का है F2। इसमें जाएंगे 31/5/20 का एंट्री होगा। हमने डेट दे दिया। अभी इसको करेंगे एंटर करके सेव और जाएंगे इसमें भी 31/5 को कंपनी चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी @5%। तो भाई डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। हमारे पास मशीनरी था क्या? हाँ था। ये जो है मशीनरी है, इसके ऊपर 35%, इसके ऊपर 5% का डिप्रिसिएशन होगा। तो सर अगर हम डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना है इक्वल टू ये इंटू 5%। तो एंटर करने पे तो 5600 का हमारा डिप्रिसिएशन है वो चार्ज हो रहा है मशीनरी पे। तो सर इसका जो है, इसको हम करेंगे जनरल वाउचर पे एंट्री, क्योंकि ये नॉन कैश बैक एंट्री है। तो यहाँ पे तो हमारा कोई डिप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं है। हाँ नहीं है, तो हमको बनाना पड़ेगा। चलते हैं ऑल सी, बनाते हैं डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी MC। ओके, तो डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हमारा जो है ये हमारा एक्सपेंस माना जाता है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन चार्ज जो है हमारा एक्सपेंस हो रहा है, तो इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ये हो जाएगा यस। और डिप्रिसिएशन कितने का था? डिप्रिसिएशन हमने चार्ज किया था 5600, 5%। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मशीनरी। कहाँ है मशीनरी? मशीनरी से 5600 क्रेडिट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा डिप्रिसिएशन। तो और कुछ एंट्री बचा है तो हम देख लेते हैं। इसको करते हैं क्विट, जाते हैं एक्सेल पे। एक्सेल में डे 4 में और कुछ एंट्री नहीं बचा है। लास्ट में बोल रहा है कि चेक योर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डे बुक। तो सर करते हैं अभी चेक। इतना सारा एंट्री किया, इतना सारा काम किया, तो उसको तो चेक करना बनता है। तो अभी करेंगे फर्स्ट बैलेंस शीट को चेक। तो बैलेंस शीट में क्या दिखा रहा है हम देख लेते हैं। तो सर बैलेंस शीट अभी तक तो सारा कुछ ठीक है। जितना भी हमने किया है वो यहाँ पे आ चुका है, सब कुछ दिख रहा है, आप भी देख सकते हैं। चलते हैं डे बुक पे। तो डे बुक में जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली और वहाँ से जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे और यहाँ पे आपको मिलेगा डे बुक। तो डे बुक में आपको दो एंट्री दिख रहा है, लेकिन अगर आपको ये सब एंट्री देखना है तो आपको प्रेस करना है ऑल्ट F2, क्योंकि ये डेट का मामला है। तो अगर आपको डेट मतलब आपको ये चाहिए कि हमको इस डेट से इतना दूर तक देखना है, तो आपको ऑल्ट F2 करके देखना है। तो यहाँ पे हम डेट देंगे 4/20 का और ये रहना दीजिए। और ये देखिए हमारा सब कुछ एंट्री यहाँ पे आ गया। जितना भी हमने अभी तक एंट्री किया वो सब एंट्री यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और क्या देखने के लिए बोला था हमको? प्रॉफिट एंड लॉस। सर ये भी देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए आपको जस्ट गेटवे ऑफ टैली से प्रॉफिट एंड लॉस में आना है या फिर P दबाना है। तो हम करते हैं इसको एंटर और यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है। तो चलते हैं अभी बाहर टैली पे। तो सर आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली क्लास में। आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर मेरे से कोई गलती होता है तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और मिलते हैं आप सबसे बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, सी यू, टाटा, लेटर।